प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इससे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे कर्सर आ रहा था और इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, इतना क्लियर है। यहाँ पे कर्सर आ रहा था, इसके नीचे आपने दूसरा लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, समझ रहे हैं क्या? अक्षदा, स्नेहा, प्रतिभा, समझ रहा है? ऐसा होना बताओ। इससे पहले क्या हो रहा यस था, आप कुछ सर। भी लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कर्सर आएगा और उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, सिंपल है। अब क्या करते हैं कंडीशनिंग, यानी इसका मतलब क्या है, जो भी लाइन हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, उससे पहले क्या आती है, एक कंडीशन आती है। क्या आती है? कंडीशन। देखो, ये लाइन, कंडीशन। इससे पहले एक कंडीशन आती है। ओके, देखो, कंडीशन, इसका मतलब क्या है, इससे पहले खाली डायरेक्टली लाइन एग्जीक्यूट हो जा रही थी, अब क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, सबसे पहले इस कंडीशन पे आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा ये लाइन क्या होगा, ये जो लाइन आपने लिखा होगा कुछ भी एक्स वाई जेड, ओके, सॉरी, कुछ भी, जो भी लाइन आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। कब? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, समझ रहा है? इससे पहले ऐसा नहीं था, डायरेक्टली जो लिखा है एग्जीक्यूट होगा। बट अगर कंडीशन यहाँ पे हमने कंडीशन ऐड करी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो अगर ये सपोज मुझे एक और सिनेरियो देखो, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट करने नहीं देगा उसको, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, क्योंकि वो कंडीशन ही फॉल्स होगी। तो कंडीशन कोई ट्रू करेगा, कंडीशन ट्रू करने का मतलब है कि कंप्लाई करेगा, समझ रहे हैं क्या? अगर कंडीशन कंप्लाई होगी तो ही कोड रन होगा। इसका मतलब क्या है, ऐसी जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, ओके, तो कॉलेज में भी कुछ कंडीशन है, समझ रहे हैं? होता है कि आप आई कार्ड लेके आओ, तो आई कार्ड इज लाइक व्हाट, अ परमिशन, ठीक है, कंडीशन तो आपको आना पड़ेगा। सपोज चलो आप साल भर में नहीं दिखाते हो आई कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है जब फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, राइट, गैदरिंग्स होती है, तो वहां पे तुमको स्ट्रिक्टली चेक कर देगा आई कार्ड होना चाहिए। तो क्या है, कंडीशन है, अगर आपको अंदर आना है तो आपको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, क्या? आई कार्ड। सिंपल एग्जाम्पल। सेम वे, अगर आपको एक कोई भी लाइन के ऊपर कंडीशन लगाना है, मैंने कोई भी लाइन एग्जीक्यूट करना है इन कंडीशनल स्टेटमेंट, तो हम उसके ऊपर एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन कब लगाना है ये भी मैं बताता हूँ, ओके, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें कंडीशन लगाना पड़ती है। सबसे पहले कंडीशन स्टेटमेंट में हम वर्कआउट करेंगे विच इज इफ, ओके। तो मेजोरिटी ऑफ यू नोज हाउ टू राइट इफ। अगर हमें इफ लगाना है तो यहाँ पे एक इफ आता है, हियर ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसके अंदर आती है हमारी कंडीशन। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग इट? इसके अंदर क्या आती है? कंडीशन। और इसके अंदर आता है हमारा लाइन ऑफ कोड, क्या आता है, जो भी आपको लाइन एग्जिट करवाना है या नहीं करवाना है, या फिर उसके ऊपर हमें कंडीशन लगाना है। समझ में आ रहा है? देखो, सबसे पहले देखो, ये लाइन ऑफ कोड आपने लिखा हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अंदर आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करवा लेगा, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन पहले बाहर ही पकड़ लेता है, नहीं आपके पास तो कंडीशन ही नहीं है, ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो अंदर ही नहीं आने देगा उसको, वो लाइन ऑफ कोड तक पहुंचेगा ही नहीं। समझ रहे हैं क्या? ये इस यहाँ तक, अगर देखो यहाँ पे आपने, ओके, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ दूसरा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो जस्ट कंसिडर कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके, ठीक है। देखो, थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे करते हैं। देखो मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। अब ये जो है, ये जो लाइन है इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई, जो हेलो वर्ल्ड है उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, ये इफ के अंदर का ब्लॉक चेक करेगा, क्या इफ ट्रू होता है, ट्रू होता है तो अंदर आके आपका लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवा लेगा, अगर ट्रू होता है तो, अगर ये ट्रू होता है तो अंदर आएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट करवा लेगा। बट अगर ये ट्रू नहीं होता है, अगर ये ट्रू नहीं होता है, यानी इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स हो जाता है, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन हम खुद देते हैं, कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये इसके अंदर उसको जाने ही नहीं देगा, लाइन जाने नहीं देगा, लाइन एग्जीक्यूट करना तो अलग बात है, अंदर घुसेगा भी नहीं। और ये जब ये इफ काम नहीं करेगा तो आपने इसके इसके बाद में जो लाइन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, इफ को छोड़ के। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं? जीते समझ रहेगा? अक्षदा समझ रहा है क्या? स्नेहा समझ रहा है क्या? यस, यस सर। समझ रहा है, ठीक है। इफ कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इफ लिखते हैं, आपने सी में भी ये किया होगा, सबसे पहले इफ लिखते हैं, इफ के अंदर आती है हमारी कंडीशन और उसके अंदर आता है क्या, हमारा लाइन ऑफ कोड की जिसके ऊपर हमें कंडीशन लगानी है। समझ रहा है? ओके। अब ये करते कैसे, सी, आई विल जस्ट ओपन माई इंटेलिजेंट आइडिया। हाँ, ठीक है, देखो,
सबसे पहले लिखते हैं इफ। देखो अब एक यहाँ पे बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल हमने आगे भी पहले भी लिया होगा। अगर हमें चेक करना है वेदर द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, तो कैसे चेक करते हैं? उसका एज लेते हैं। गाइज समझ रहे हैं? हमें चेक करना है जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, क्या वो वोट कर सकता है? तो हम एज चेक करते हैं। क्या करते हैं? एज लेते हैं। समझ आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग में? क्या लेते हैं? एज चेक करते हैं। व्हाट वी चेक एज, राइट? क्या करते हैं? एज चेक करते हैं। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? पता है? अक्षदा, स्नेहा, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके तो क्या करते हैं? एक एज ले लेते हैं। सो आई विल से इंटीजर एज। आई विल टेक इंटीजर एज इज इक्वल टू 12। ओके, इंटीजर एज इज इक्वल टू, जिसका हो गया है तो और रिवीजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो। इंटीजर एज इज इक्वल टू 12। अब इसको चेक करना है। मैं लगाता हूँ इफ। अगर एज आपको कंपैरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर पता है क्या? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। गाइस हैव यू नो दैट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, वो पता है क्या आपको? Yes, sir. ओके तो यहाँ पे क्या होता है? Yes. यहाँ पे मैं लगाता हूँ अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो जाता है तो क्या करो? तो प्रिंट करवा दो क्या? एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वोटिंग। कब? अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होता है तो प्रिंट करवा दो एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे मैंने एज कर दिया 18। अभी इसको रन करते हैं तो लेट मी चेक कॉन्फ़िग करना है या ओके सी। तो एज हमारा क्या है? सबसे पहले आएगा एज हमारा 18 है। चेक करेगा क्या एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है? ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल टू है। गाइस आर यू गेटिंग इट? ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल टू है। अंदर आएगा, प्रिंट करवा देगा क्या? एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा विच इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसको अगर रन करते हैं, सी वी आर गेटिंग व्हाट? एलिजिबल फॉर वोटिंग। समझ रहा है? आर यू गेटिंग इट? अक्षदा, स्नेहा, प्रतिभा, समझ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? देखो अगर इफ का स्टेटमेंट ट्रू होता है तो आउटपुट आ जाएगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। बट नहीं होता है तो भी कुछ आउटपुट आना चाहिए। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एज अगर इफ का ब्लॉक ट्रू होता है तो आउटपुट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ का ब्लॉक जो है वो अगर फॉल्स हो जाता है तो भी कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो इस केस में हम यूज करते हैं क्या? एल्स। क्या यूज करते हैं? एल्स। में भी आप सबको पता होगा ये। ओके क्या यूज करते हैं? सेकंड, एल्स। एल्स कैसे होता है? अगर इफ का ब्लॉक फॉल्स होगा तो ही एल्स में जाता है। वो कब जाता है? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। कब होगा? जब इफ का ब्लॉक फॉल्स होगा तभी एल्स में जाएगा। समझ आ रहा है? तो देखो यहाँ पे अगर ये एज है, अगर मैं एज को 10 कर देता हूँ तो कुछ आउटपुट आएगा क्या? हाँ रितेश, क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट क्या आएगा? समय आएगा आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा? वो मुझे मत बताओ, आउटपुट बताओ क्या है। कुछ भी शो नहीं करेगा सर वो। रितेश क्या आउटपुट आएगा? अच्छा कंडीशनिंग क्या होता है इसके अंदर? ये कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है रितेश? फॉल्स हो रही है, जीरो आएगा। फॉल्स हो रही है? फॉल्स हो रही है पक्का? तो ये इसके अंदर आके ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा। समझ रहे हैं? देखो और एक बात, अब ये आगे की बात है। जब भी कोई आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वहां पे बुलियन वैल्यू जनरेट होती है, ट्रू और फॉल्स। अभी ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है। ये जब कंडीशन ट्रू, एक तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कंडीशन एक तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू और फॉल्स होती है एक बुलियन वैल्यू जनरेट होती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ट्रू भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हैं क्या? ये कब होती है? जब कंडीशन ट्रू होती है तब ट्रू वैल्यू जनरेट होती है। जब फॉल्स होती है तो फॉल्स वैल्यू जनरेट होती है। मैं खाली अगर डायरेक्टली इसमें ट्रू कर दूंगा तो हर बार वो एग्जीक्यूट ही होगा। ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है ट्रू वैल्यू कब जनरेट होती है। देखो अब यहाँ पे एलिजिबल फॉर वोटिंग आया, मैंने कंडीशन डाली क्या? नहीं। बट कंडीशन ट्रू हो गई, यानी मैंने उसको डायरेक्ट ट्रू वैल्यू दे दी कंडीशन। समझ रहा है क्या? अक्षदा, स्नेहा, प्रतिभा, समझ रहे यस हैं? सर। तो जब भी यस सर। आपकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है तो वहां पे एक बुलियन वैल्यू जनरेट होती है, ये ध्यान रखो। ओके तो यहाँ पे मैं बुलियन वैल्यू निकाल के ये दे देता हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या वैल्यू जनरेट होगी? यहाँ पे कौन सी वैल्यू जनरेट होगी अभी? बताओ। फॉल्स। कि कौन सी वैल्यू जनरेट होगी? फॉल्स। फॉल्स।
फॉल्स। ए इफ देख लिया। एल्स कब होता है कि जब आपका इफ का स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट नहीं होता है तो भी कुछ आउटपुट आना चाहिए, तो हियर वी आर यूजिंग एल्स। इफ एल्स, एल्स आप डायरेक्टली एल्स नहीं यूज कर सकते, ठीक है, इंडिविजुअल एल्स का आइडेंटिटी कुछ नहीं है, इफ के साथ एल्स आता है, तो इफ एल्स ये या वो, ये या वो, अगर ये नहीं हुआ तो वो होगा, समझ रहा है क्या? इफ, यस सर। हाँ, बट वो तो हर बार वो तो आईडे है ना, एग्जीक्यूटिव होगा वो। आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, देखो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, समझ, हाँ हाँ, ठीक है, ये भी करते फॉर वोटिंग, ठीक है, ठीक है। ये आउटपुट कब आना चाहिए? यानी जब इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट, अब देखो, एलिजिबल फॉर वोटिंग आएगा और दोनों आएगा, नॉट नॉट एलिजिबल वोटिंग, दोनों प्रिंट होगा, समझ रहा है? तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इफ और एल्स। अगर इफ का ब्लॉक ट्रू होता है तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर दो, अगर नहीं होता है तो क्या करो, एल्स में जाके जो भी कोड लिखा है, एल्स में जाके, एल्स में कंडीशन चेक नहीं करता है गाइस, वो क्या करता है, एल्स में कंडीशन चेक नहीं करता है, एल्स में डायरेक्टली जो भी लिखा होगा वो आपको एग्जीक्यूट करवा, सॉरी, एल्स के अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, उसमें कंडीशन नहीं लगती है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ नॉट एलिजिबल। रितेश कर देगा पक्का? अच्छा, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, हाँ ठीक है, रितेश आता सांगशील। ओके, देखो ये वर्कआउट कैसे होता है, ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं। देखो कभी भी ध्यान में रखना, इफ एल्स इज यूज्ड फॉर चेक ओनली वन कंडीशन। इफ एल्स में कितनी कंडीशन चेक करते हैं हम? ओनली वन कंडीशन। कितनी कंडीशन? ओनली वन। किसी ने पूछा अगर मुझे ओनली वन टाइम, ओनली वन कंडीशन चेक करना है तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करना चाहिए? अगर हमें ओनली वन कंडीशन चेक करना है तो हम इफ एल्स, एक तो इफ यूज कर सकते हैं या इफ एल्स यूज कर सकते हैं। कंडीशन एक ही आ रही है उसके अंदर, कंडीशन दो आ रही है क्या? इफ एल्स में दो कंडीशन आ रही है, कंडीशन एक ही है, समझ रहा है? दो पे है ना, झुको दे थोड़ा, गाइस इफ एल्स में एक ही कंडीशन चेक होती है, ध्यान में देना, इफ एंड इफ एल्स में एक ही कंडीशन चेक होती है। अगर आपको पूछा इफ एल्स कब यूज करते हैं, तो बोलना है कि जब व्हेन वी वांटेड टू चेक ओनली वन कंडीशन देन वी हैव टू यूज इफ एंड एल्स, ठीक है। ध्यान दो, अभी क्या सबसे पहले क्या है, एज इक्वल टू क्या है, 18 है, यहाँ पे आया, चेक किया क्या एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18? गाइस अक्षरा, स्नेहा, प्रतिभा, क्या है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। True. तो ये हो गया ट्रू। जब इफ का ब्लॉक ट्रू हो गया, अंदर आएगा और इसके अंदर का स्टेटमेंट वर्कआउट करेगा, एल्स में नहीं जाएगा। क्या समझ रहा है क्या? एल्स में कब जाता है? जब इफ का ब्लॉक फॉल्स हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आउटपुट, नो एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब क्या करते हैं, इस ये जो एज है, ये जो हमने एज बनाया इसको कर देते हैं वन, एज को यहाँ पे कट करके मैंने कर दिया है वन, तो एज हमारा वन है, ठीक है, कंसिडर एज हमारा वन है। यहाँ पे आया क्या एज इज ग्रेटर इक्वल टू 18? यस, नो, क्या ये, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या नहीं? नहीं सर। नहीं। जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो सीधा एल्स में जाएगा, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होगा सीधा एल्स में जाएगा, और एल्स में जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर लेगा, चेक नहीं करता इफ एल्स में, खाली डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेगा, समझ रहा है? तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, नॉट एलिजिबल, समझ रहा है क्या? प्रतिभा, अक्षरा, यस स्नेहा, सर। समझ रहे हैं पक्का? यस सर। हाँ, नाउ राइट, चलो क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, वी विल ट्राई सम प्रॉब्लम्स ऑन द इफ एल्स, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। राइट अ प्रोग्राम टू check, to calculate, sorry, write a program to find the greatest between two numbers. Okay, take two number and try to find the greatest between them. कैसे यूज करेंगे? with the help of if and else. क्लियर है? करो।
Sneha, Pratibha, write it down and send the code into the group. Let me see. I'm watching. I'm waiting for your. आपने पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं ना इफ एल्स इफ पे? यस और नो? पता है कैसे वर्कआउट होते हैं? Yes, sir. इफ आपका क्या क्या हुआ? इफ हुआ है, एल्स हुआ है, इफ एल्स इफ हुआ है, If else भी हो गया. इफ एल्स इफ हुआ है क्या? इफ एल्स इफ। अच्छा, इफ एल्स इफ कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द इफ एल्स इफ। हाँ, इफ एल्स इफ यूज करते हैं टू चेक अ मल्टीपल कंडीशन। कब यूज करते हैं? Multiple conditions के लिए. कब यूज करते हैं? मल्टीपल कंडीशन। देखो, अब यहाँ पे इफ है, अब यहाँ पे मैं 2-3 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है? Largest number, हाँ, ठीक है, largest ठीक between है। आप 3 numbers आपने के पहले लिए. ये क्वेश्चंस कर चुके हैं ना, जैसे पीयूष ने बताया मुझे। हाँ, सबसे पहले मुझे आप बताओ, अगर ये इफ एल्स इफ कैसे वर्कआउट होता है? जब ये फॉल्स हो गया तो किस में जाएगा? एल्स में कंडीशन चेक करता है क्या? नहीं करता। नहीं, else if में. हाँ, हाँ, राइट। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? इफ। अब यहाँ पे इफ जैसे फॉल्स होगा एल्स में जाएगा, बट एल्स के साथ में इफ बैठा हुआ है, फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो फिर से इफ है तो फिर से एल्स में जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा इफ के पास में। फिर से अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो किस में जाता है? फिर से एल्स में जाता है। अब एल्स के साथ में फिर से इफ है, ये भी कंडीशन चेक करेगा। अगर अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ, एक और बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं इस पे, ताकि आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है? अगर ये फॉल्स हो गया, ओके, नीचे आया, ये ट्रू हो गया, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी, ओके, ये ट्रू हो गया, ओके। ऊपर वाला फॉल्स हो गया इफ, अंदर वाला एल्स इफ वाला ये ट्रू हो गया, तो क्या आउटपुट आएगा गाइस? आउटपुट क्या आएगा? True. A B. ए बी। क्या लगे? हाँ, ऊपर अगर ऊपर वाला इफ फॉल्स हो जाए तो नीचे आएगा एल्स में, इफ में फिर अंदर जाएगा। अब ये कंडीशन क्या होगी? ये ट्रू होगी। क्या आउटपुट आएगा? ए बी सी। क्या ABC. ABC. नीचे वाले एल्स में जाएगा क्या? नहीं। नहीं, एल्स में कब जाता है? कब जाता है एल्स में? false हो गए तो second. इफ का कंडीशन फॉल्स हो, फर्स्ट और नहीं, सेकंड कंडीशन दोनों फॉल्स हो गई तो. जब इफ का ब्लॉक फॉल्स हो जाता है तो एल्स में जाता है। जब इफ का ब्लॉक फॉल्स हो जाता है तो एल्स में जाता है, बट एल्स के साथ में फिर से इफ बैठा हुआ है तो फिर से कंडीशन चेक करेगा। समझ रहा है क्या? Yes, एल्स sir. में कब जाता है? इफ एल्स इफ को छोड़ दो, एल्स में कब जाता है? फर्स्ट जब if की कंडीशन condition फॉल्स होने के false बाद. हो गई। अब जैसे इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में तो गया, बट एल्स के साथ में फिर से यहाँ पे इफ बैठा हुआ है, फिर से कंडीशन चेक करेगा। समझ रहा है क्या गाइस? Yes, sir. समझा? तो आपको जैसे इफ एल्स Yes. इफ, ये सारी चीजें आपकी हो गई है, ओके। वी विल वर्क आउट विद द, देखो, यहाँ पे इन सॉरी, इन जावा वी हैव अ मैच केस। आपने मैच केस, डू यू हैव, आई डोंट नो, ओके, डू यू हैव मैच केस और नॉट? सॉरी, मैच नॉट मैच, स्विच केस। स्विच क्या है? स्विच इज एन अल्टरनेटिव वे टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स इफ। लिख लो, मैं आपको बता रहा हूँ स्विच क्या है। स्विच इज एन अल्टरनेटिव वे टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स इफ कब यूज करते हैं गाइस? इफ एल्स इफ कब यूज करते हैं अक्षदा? मल्टीपल कंडीशंस के लिए. हाँ, तो स्विच केस क्या है? इट इज अ स्विच केस। तो स्विच होता क्या है? स्विच इज एन अल्टरनेटिव वे टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स इफ। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्विच इज एन अल्टरनेटिव वे टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ को इम्प्लीमेंट करने का अल्टरनेटिव वे है स्विच केस। क्या है? अल्टरनेटिव वे। गाइस क्या है स्विच केस? स्विच केस इज एन अल्टरनेटिव वे टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स इफ, ओके। तो यहाँ पे गिव मी अ सेकंड। सी, okay, see, switch case is an alternative way to implement if else if। लिख लो, switch case is an alternative way to implement if else if। if else if कब यूज करते हैं? जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना होता है तब। इतना क्लियर है अक्षर, श्वेता, प्रतिभा? Yes, sir. ओके,
स्विच Yes, केस। sir. ओके, अब ये स्विच वर्कआउट कैसे होता है, देखो इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत इसी तरीके से होता है। देखो स्विच बहुत अच्छी तरह, देखो स्विच में चीजें बहुत ऑर्गेनाइज होती है। आप इफ एल्स इफ करेंगे, एक तरफ एक प्रॉब्लम आप इफ एल्स इफ से करो, यानी इफ एल्स इफ से करो, दूसरा वही प्रॉब्लम स्विच केस से, आपको डिफरेंस देगा, बहुत ऑर्गेनाइज है, पढ़ने में रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है स्विच केस। स्विच केस कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले ऐसा लेते हैं, मैं एक नंबर ले लेता हूँ वेरिएबल, देखो मैं ले लेता हूँ नंबर बाइट, नंबर इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1। ओके, मुझे क्या करना है, जब नंबर 1 होगा तो नंबर इज 1 प्रिंट होना चाहिए, नंबर 2 है तो नंबर इज 2 प्रिंट होना चाहिए, नंबर 3 है तो नंबर इज 3 प्रिंट होना चाहिए, नंबर 4 है तो नंबर इज 4 प्रिंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, बट इसमें एक दिक्कत है एक्चुअली कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेता है। ओके, और ब्रेक तो हमारा हुआ नहीं है। ओके जी, इसमें एक बार एक इसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत कौन सॉल्व करेगा, वो दिक्कत ब्रेक स्टेटमेंट सॉल्व करेगा। ठीक है, आगे जब ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हम इस प्रॉब्लम पे रिटर्न आएंगे, दिक्कत क्या होता है वो ब्रेक स्टेटमेंट सॉल्व करेगा। ठीक है, अगर हमें स्विच केस वर्कआउट करना है, सबसे पहले लिखना पड़ता है स्विच। ओके गाइस, अगर हमें स्विच केस वर्क इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले लिखना पड़ता है स्विच, उसके अंदर आता है एट्रीब्यूट, जिससे आपको कंपेयर करना है, जिससे आपको कंपेयर करना है। मुझे नंबर को कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ नंबर, एंड हियर इट इज द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द स्विच। ये कर दिया मैंने, स्विच ओपन क्लोज। ठीक है, अब इसमें केस होती है, इसमें इफ एल्स नहीं होता, इसमें केस होती है। मैं बोलता हूँ केस 1 कोलन, सॉरी, हाँ, केस 1 कोलन, अगर केस 1 मैच हो जाती है तो प्रिंट क्या कराओ, साउट नंबर इज 1। देखो ये केस सीरियल नंबर नहीं है 1 2 3 4, ये वो है जिससे आपको इस नंबर को से कंपेयर करना है, नंबर से कंपेयर करना है। अगर 1 मैच हो जाता है, अगर 1 और नंबर मैच हो जाता है तो आपका आउटपुट आ जाएगा नंबर इज 1। समझ रहे हैं क्या अक्षता, श्वेता, Yes, sir. प्रतिभा? सेम है केस 1। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ फिर से कि केस 1 लिख दिया। ओके, फिर से केस 2 कोलन, अगेन प्रिंट, अगर केस 2 मैच हो जाता है तो प्रिंट करवाओ नंबर इज 2। यहाँ पे एक दिक्कत जाएगा जो कि ब्रेक स्टेटमेंट आगे जाके सॉल्व करेगा। ओके, नंबर इज 2, सेम वे। फिर से केस 3, अगर नंबर 3 हो जाता है तो प्रिंट करो नंबर इज 3। ओके, केस 3 कोलन प्रिंट, सॉरी प्रिंट नंबर इज 3। देखो यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड आप कितना जितना भी कंडीशन लिख सकते हैं, इफ एल्स सेम वे यू कैन डू लाइक दिस इन केस 1 2 3 4 5 6। ये सीरियल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ सीरियल नंबर गाइस, ये क्या है जिससे आपको कंपेयर करना है। तो नंबर 1 है, केस 1 में आता है, तो केस 1 और नंबर 1 मैच हो रहा है, यानी 1 और नंबर मैच हो रहा है। यहाँ पे वो देना है जिससे हमें कंपेयर करना है, ये जिसको कंपेयर करना है। समझ रहे हैं क्या? ये केस वो है जिसको कंपेयर करना है, और ये इसके क्विज के अंदर वो है जिससे कंपेयर करना है। समझ रहे हैं? नंबर क्या है, 1 है, 1 है, प्रिंट करेंगे तो केस 1 ट्रू हो जाएगा और अंदर प्रिंट हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट डॉट पे नंबर इज 1 एंड सो ऑन कंडीशन। अब इसमें दिक्कत क्या होता है, स्विच में दिक्कत क्या होता है, अगर मैं देखो नंबर 1 करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, नंबर इज 1। अक्षदा, श्वेत, स्नेहा, प्रतिभा, आउटपुट नंबर 1 आना चाहिए ना, कि नंबर 1 और केस 1 मैच हो रहा है। नंबर 2 तो Yes, केस sir. 2 और केस 3, देखो नंबर 1 है तो नंबर 1 मैच हो जाएगा, नंबर ये इससे तो 1 आउटपुट आना चाहिए, नंबर 1 नंबर इज 1। 2 और 3 तो मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि 2 और 3 इज नॉट इक्वल टू नंबर, तो ओनली 1 फर्स्ट केस एग्जीक्यूट होना चाहिए। बट इस केस में क्या होता है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर इसमें इसको रन करता हूँ तो तीनों के तीनों केस इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तीनों के तीनों केस रन हो जाते हैं। आउटपुट क्या आना चाहिए था, नंबर इज 1। 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, सारे के सारे आउटपुट आया, क्यों आया? स्विच में क्या, सॉरी, हाँ, स्विच में क्या होता है, एक भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया तो सारे के सारे उसके बाद के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेता है, सारे के सारे। समझ रहे हैं क्या? स्विच में इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। आगे जाके हम ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ब्रेक क्या होता है तो, ठीक है, अभी खाली यहाँ पे ऐसा समझो कि मैंने एक ब्रेक लगाया, सामने जाके ब्रेक पढ़ेंगे ब्रेक क्या होता है, आगे का टॉपिक ही ब्रेक है। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर ये होता है प्रिंट करवा दो और ब्रेक करवा दो। अगर मैं यहाँ पे अभी रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ओनली नंबर इज 1 प्रिंट होगा। समझ रहा है अक्षदा, स्नेहा, प्रतिभा? ब्रेक Yes, क्या sir. होता है, ब्रेक ये टर्मिनेट करने के लिए यूज हो जाता है। अगर ब्रेक दिख गया तो टर्मिनेट कर देता है, फोर्सफुली टर्मिनेट कर देता है।
अगर आप ब्रेक नहीं लगाते स्विच में तो सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे वन बाय वन। बट अगर हम ब्रेक लगा दें तो एक केस, एक बार में कितने केसेस ट्रू हो सकते हैं? एक ही केस। समझ रहा है अक्षदा, प्रतीक्षा एंड स्नेहा, एक टाइम पे कितने केस ट्रू हो सकते हैं? यस ओनली वन ना? एक टाइम पे कितने केस ट्रू हो सकते हैं? एक टाइम पे कितने? वन सर। वन। ओके, तो अगर कोई भी केस ट्रू हो गया तो उसके अंदर जाके प्रिंट करवा दो। ओके, और ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा आपका, ये खत्म कर देगा, नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। ब्रेक क्या होता है एक्चुअली? जब आगे आई थिंक कल या परसों के लेक्चर में हम ब्रेक डिस्कस करेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद में हम एक और बार स्विच ले लेंगे ताकि आपको समझे कि स्विच किस तरह से वर्कआउट होता है, ब्रेक क्यों लगाना पड़ता है। अभी ऐसा ध्यान रखो कि स्विच केस इज यूज टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स इफ, इट इज अल्टरनेटिव वे टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स इफ। इतना क्लियर है? हाँ, यस सर। ओके, ये हो गया स्विच। एक्चुअली आप स्विच को इतना ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब हम ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसके बाद में हम इफ पे स्विच पे आते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद में हम स्विच पे आते हैं, तो बट मैंने फ्लो फ्लो में आपको बता दिया, ब्रेक के बाद में स्विच पे आते हैं, क्योंकि ब्रेक स्विच पढ़ने से पहले ब्रेक भी समझना पड़ता है कि ब्रेक क्या होता है। ओके, देन इसमें क्या आपको एज यू आर टेलिंग में आपको इफ आता है, एल्स आता है, हाँ, इफ एल्स इफ आता है, नेस्टेड इफ आता है। आप तुला येते काय असं? तुला नाही आलं ना? नाही येत का? सर नेस्टेड इफ मध्येच इफ कंडिशन देऊन ना? हाँ हाँ, पक्का समजा? तू तरी बसशील माझ्यासोबत, हा? तुला एक्स्ट्रा बसावं लागेल, हाँ। तू उद्या हाँ ठीक है, बघ, अब इसमें का क्या एक टॉपिक रहेगा विच इज अ नेस्टेड इफ। नेस्टेड नेस्टेड इफ। का मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट इज मीन बाय नेस्टेड? नेस्टेड क्या होता है? एक छोड़ दो, नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। समझ रहा यस है? सर। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक। एक कैन। इसका मतलब क्या है? जैसे हम विंटर आता है तो एक के अंदर एक कपड़े पहनते हैं ना, स्वेटर। सबसे पहले अपना बहुत सारे कपड़े, अब एक्चुअली हमारे इधर इतना ठंडा नहीं पड़ता है, बट बाहर बहुत सारे कपड़े पहनते हैं वो। जर्मनी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, उनका वो कल्चर ही है कि यानी उनका एक फॉर्मूला है कि सबसे पहले ये आना चाहिए, फिर ये क्लोथ आना चाहिए, उसके ऊपर ये क्लोथ आना चाहिए। यानी एक के ऊपर एक वो क्लोथ पहनते हैं बहुत सारे। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक। सपोज ये मेरा बॉक्स है, जस्ट कंसिडर नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके, इसको थोड़ा दूसरे स्लाइड पे लेके जाता हूँ। नेस्टेड स्ट्रक्चर होता क्या है? नेस्टेड स्ट्रक्चर मतलब होता है सबसे पहले एक बॉक्स आ गया, ठीक है। नेस्टेड समझो, ईफ छोड़ दो, ये बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स के अंदर मैंने एक और बॉक्स डाल दिया, अक्षदा, स्नेहा, प्रतिभा, समझ रहा है क्या? यस सर। ओके, अब ये जो अंदर वाला बॉक्स है इसके अंदर मैं और एक बॉक्स डाल देता हूँ। समझ रहे हैं? ये डाल दिया इसके अंदर और एक बॉक्स। अब ये जो अंदर वाला बॉक्स मैंने डाला इसके अंदर मैं और एक बॉक्स डाल देता हूँ। ओके, तो ये जो ब्लॉक बॉक्स है इसके अंदर मैं और एक बॉक्स डाल दिया। तो ये क्या होता है? इसका होता है इसका मतलब होता है नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक। क्या होता है? एक के अंदर एक, इसको बोलते हैं nested। अब ये जो डब्बे मैंने डाले ना, तो ये जो कलर है इसको समझो, ये एक इफ स्टेटमेंट है। ओके, अंदर यस वाला सर। जो है ये एक इफ स्टेटमेंट है। ओके, उसके बाद में ये जो है ये एक इफ स्टेटमेंट है। ओके, ये भी एक इफ स्टेटमेंट है। एक के अंदर एक इफ स्टेटमेंट है, ये क्या है? ये भी एक, यानी इसका मतलब क्या है? एक इफ के अंदर दूसरा if। हाँ, समझ रहे हैं? देखो, एक मैं लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे इफ का। ओके, सो ओके, कुछ भी, ठीक है। मैं नंबर इज इक्वल टू 1 कर, ठीक है, नंबर 1 है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ ओके नंबर इक्वल टू 1, आई एम जस्ट राइटिंग कंडीशन। जैसे इसके इससे पहले क्या हो रहा था आपका? इसमें क्या आ रहा था? एक लाइन ऑफ कोड आ रहा था, हेलो वर्ल्ड, जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है, एक लाइन ऑफ कोड इसके अंदर आ रहा था। अब ये जो लाइन है इसको रिप्लेस कर दो विथ अनदर इफ इनसाइड दिस।
समझ रहा है क्या क्या बोला मैंने? Yes, sir. समझा? अब ये इफ है, इसके अंदर भी और एक इफ आ सकता है। समझा? समझा गाइस? यस? बस अक्षता, श्वेता, सॉरी, Yes, sir. स्नेहा, प्रतिभा, समझ रहे हैं? ओके। अब Yes. जैसे मैंने बोला आपको, अब इसके अंदर ये जो लाइन सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके ओके, हेलो वर्ल्ड। अच्छा मुझे बताओ, ये हेलो वर्ल्ड कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। सेम वे, जब आपका अंदर का इफ जो है, ये आपने अंदर का इफ लिखा हुआ है, आपने इसके अंदर कुछ भी लिखा है, ये इफ कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपका बाहर वाला इफ ट्रू होगा। समझ रहा है? अगर बाहर वाले इफ ट्रू फॉल्स हो गए तो अंदर वाले इफ पे आएगा क्या? वो नहीं है। समझ रहा है क्या अक्षदा, श्वेता, प्रतिभा? बताओ। Yes, sir. ओके, तो जहां पे आपका लाइन ऑफ कोड था उसको हमने रिप्लेस कर दिया दूसरे इफ से। समझ रहा है? समझ रहा है? यस? ओके। अब यहाँ पे आप इफ लगाए तो आप इफ के अंदर एल्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? बताओ। कर सकते हैं? श्वेता, अक्षदा, Yes, नेहा, sir. अक्षदा, कर सकते हैं ऐसा? ठीक है। अब देखो, एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन का सिनेरियो लेते हैं। ओके, कि सपोज आपको इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है, तो अगर हमें इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है, अगर आप नहीं हो इंजीनियरिंग से, तो भी मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो होता है। जब आप इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन जाते हैं तो दो ही आपके पास वे होता है, दो ही ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑप्शंस होता है क्या? ट्वेल्थ। एक तो आपका ट्वेल्थ चाहिए। ट्वेल्थ भी आपका चाहिए किसमें? साइंस। किसमें चाहिए? साइंस। ओके। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या डिप्लोमा क्यों हम क्या बोलते हैं, पॉलिटेक्निक। समझ रहा है क्या गाइस? दो ही केस होते हैं Yes. आपको इंजीनियरिंग के लिए, और इससे ये दो केस छोड़ के आपको कोई भी केस नहीं है। आप टेंथ में तो आपको पॉली करना पड़ेगा। समझ रहा है? आपने आईटीआई किया होगा तो भी आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर किसमें मिलेगा? डिप्लोमा में। इंजीनियरिंग में नहीं मिलता है, आपको डिप्लोमा करना ही है। समझ रहा है क्या? ओके। Yes, sir. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बेसिक सिनेरियो बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्वेल्थ ले लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ इंट एच एस सी। एक मैं ट्वेल्थ का ले लेता हूँ, अगर इंट ले लेता हूँ एच एस सी इक्वल टू मैं 98 मार्क्स ले रहा हूँ। इंटीजर पॉली इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 89, ये इट्स जस्ट मार्क। ओके, दो कंडीशन मैंने लिया है। अगर एचएससी, अगर कोई एचएससी करके आया है तो आना चाहिए इंजीनियरिंग आफ्टर एचएससी, एचएससी। और अगर कोई डिप्लोमा करके आ रहा है तो आना चाहिए इंजीनियरिंग आफ्टर पॉली। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अक्षदा, श्वेता, अक्षदा, स्नेहा एंड प्रतिभा, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके। Yes, सबसे sir. पहले हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर एचएससी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं बोलता हूँ 60, मैं मिनिमम 60 पे क्राइटेरिया ले रहा हूँ। अगर 60 हो जाता है, 60 हो जाता है तो क्या प्रिंट करवा देंगे? इंजीनियरिंग आफ्टर एचएससी। ओके, इंजीनियरिंग आफ्टर 12। ओके, मैं प्रिंट करवा देता हूँ इंजीनियरिंग आफ्टर 12। अगर एचएससी ट्रू होता है तो 60 या 60 या 60 से ग्रेटर देन होता है। समझ रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या प्रिंट करवा दो? इंजीनियरिंग आफ्टर एचएससी। समझ रहे हैं कि रितेश? ओके। बट अगर ऐसा नहीं होता है, ओके, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो एल इफ क्या करेंगे? अगर फिर से कंडीशन चेक करेंगे, एल इफ, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे चेक करेंगे, सॉरी, यहाँ पे चेक करेंगे पॉली। अगर पॉली ग्रेटर इक्वल टू, अगेन आई एम जस्ट टेकिंग अ 60, अगर ऐसा होता है तो प्रिंट करवा देंगे क्या? इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। समझ में आ रहा है क्या अक्षर? स्नेहा, Yes, sir. प्रतिभा, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। अच्छा, अगर ये दोनों ही नहीं है सामने वाले के पास, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लगा सकता हूँ, एल्स नॉट एलिजिबल? यस गाइस, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? नॉट Yes, sir. एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग, ये सेम स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, Yes, पहले sir. बताओ, सबसे पहले यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? फर्स्ट वो एचएससी कंडीशन चेक करेगा। हाँ, इफ उसके बाद में एलसिफ वाली कंडीशन चेक नहीं करेगा नहीं नहीं, अगर दोनों। मुझे आउटपुट बताओ खाली, मुझे कोड मत एक्सप्लेन करो। आउटपुट क्या आएगा इसका? हाँ, क्या आएगा? इंजीनियरिंग आफ्टर 12। हाँ, एल्स में, एल्स इफ में जाएगा क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि नहीं. कब जाता है? जब एल्स इफ का ब्लॉक फॉल्स होता है। अगर इसको रन करते हैं तो हमारा आएगा इंजीनियरिंग आफ्टर 12। ओके, फाइन, ये आ गया। अब मैं इंजीनियरिंग का, सॉरी, जो ट्वेल्थ का कंडीशन है मैं इसको कर देता हूँ जीरो। एचएससी का कंडीशन है मैं जीरो कर दिया। अब क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा?
इंजीनियरिंग आफ्टर पॉली और पॉली, डिप्लोमा। हाँ रितेश कर देगा। अच्छा हे जी कंडीशन है फॉल्स वाली, जब भी इफ कंडीशन जाता है तो कहाँ फॉल्स होता है, तो कहाँ पे जाता है एल्स में। तो यहाँ पे एल्स है, ये एल्स में गया, बट एल्स के साथ में फिर से इफ है, फिर से कंडीशन चेक करेगा। तो क्या पॉली ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है फॉल्स। यहाँ पे देखो ट्रू। पॉली क्या है 18 है, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स। ट्रू। ये ट्रू है ट्रू। या फॉल्स है, पॉली ट्रू ट्रू। है। तो क्या आउटपुट आएगा इंजीनियर आफ्टर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। आफ्टर डिप्लोमा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आए इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा, ओके फाइन। अब मैं दोनों भी कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, ये भी कर दिया जीरो, ये भी कर देता हूँ मैं जीरो। क्या आएगा आउटपुट, नॉट एलिजिबल फॉर नॉट इंजीनियरिंग। एलिजिबल फॉर इंजीनियर। राइट। सबसे पहले यहाँ पे गया, ये फॉल्स हो गया, फिर एल्स में गया, ये भी फॉल्स हो गया, सीधा एल्स में जाके प्रिंट करवा दिया। एल्स में चेक करने का फिर से जरूरत है क्या, नहीं। तो दोनों ही नहीं। ऑप्शन नहीं है तो नहीं होने वाला है वो। ये होता है बेसिक सिनेरियो। अब क्या करते हैं, जहाँ पे एचएससी पूछा, एचएससी में दो दो चीजें और पूछ लेते हैं। क्या जेई किया हुआ है क्या, जेई का एग्जाम पता है, जेई जे डबल ई यस सी, ओके। तो आप अगर एचएससी करके आते हैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ पे जेई भी होता है, वो पूछते हैं। अगर आप आई डोंट नो, अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, इंजीनियरिंग किया है, तो अगर आप 12th करके एडमिशन लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं आपने जेई किया है क्या, जेई का स्कोर क्या है, सीईटी का स्कोर क्या है। तो यहाँ पे एचएससी के बाद दो तीन और क्वेश्चन पूछ लेंगे एचएससी, और यहाँ पे पूछ लेंगे इंटीजर जे डबल ई। जे डबल में ले लेता हूँ 92, ओके। और एक ले लेते हैं इंटीजर सी टी, इजिकल टू कर लेता हूँ मैं 300, क्योंकि सी टी के आई थिंक 150 मार्क के पेपर होते हैं, ओके 150 150, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। अब जहाँ पे एचएससी पूछा, आप इसमें दो तीन क्वेश्चन और पूछते हैं। देखो अगर जेडब्ल्यू अच्छा क्रैक किया हुआ है, जेडब्ल्यू में 90 अबू है, तो बोल देंगे यू विल गेट आईआईटी, आईआईटी मिल जाएगा डायरेक्ट। अच्छा मार्क्स मिल रहा है जेडब्ल्यू में तो आ जाता है, आईआईटी मिल जाता है, ओके। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जेई में 90 से ऊपर है तो बोल देंगे यू विल गेट आईआईटी। अगर नहीं है तो पूछेंगे सीटी किया हुआ है क्या। अगर सीटी में बेसिक लेते हैं कि 200 से ऊपर मार्क है, तो बोल देंगे यू विल गेट अ टॉप 10 कॉलेज। पर अगर वो भी नहीं किया है तो बोल देंगे यू विल गेट नॉर्मल कॉलेज। समझ रहा है क्या अक्षरदास, नेहा, प्रतिभा, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या। रिपीट करूँ एक और बार यस अक्षरदास। सर। नहीं। हाँ, तो सबसे पहले ये जो एचएससी है, एचएससी में और दो तीन स्टेटमेंट डाल रहे हैं, नेस्टेड डाल रहे हैं, ओके। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। अगर बोलेंगे अगर आपने जेई किया, अगर जेई ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो क्या प्रिंट करवा देंगे, साउट कर देंगे यू विल गेट एन आई, ओके। अगर ऐसा होता होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे एल्स इफ। क्या सीईटी किया हुआ है, और क्या सीईटी ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है। अगर ऐसा होता है तो प्रिंट करवा देंगे यू विल, यू विल गेट टॉप टॉप 10 कॉलेजेस, ठीक है। बट अगर ऐसा भी नहीं होता है तो एल्स में सीधा जाके प्रिंट कर देंगे यू विल गेट नॉर्मल कॉलेज। ऐसा नहीं होता है कि आपने नहीं किया होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ किसी ना किसी कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाए। तो अगर ऐसा होता, ऐसा दोनों भी नहीं किया होता है, तो हम बोल देंगे यू, ओके, यू विल गेट नॉर्मल कॉलेज, ठीक है। सिनेरियो समझना, नेस्टेड क्या जाता है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या एचएससी, क्या ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है, अंदर आएगा। क्या जेडब्ल्यू यस ग्रेटर सर। देन इक्वल टू 90 है, यस। तो क्या आउटपुट आएगा, यस। यू विल गेट आई। अगर इसको रन गेट करते हैं, राइट। अगर इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, यू विल गेट एन आई। अब मैं जेई का कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, तो जेई जो है इसको मैं 9 कर देता हूँ। फिर अब क्या होगा, एचएससी ट्रू हो रहा है, अंदर आएगा। क्या जेई ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, नहीं। तो नहीं। ये यस सर। फॉल्स हो गया, किसमें जाएगा, एल शेप में। और क्या कर चेक करेगा, सीईटी। क्या सीईटी ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है, क्या आएगा आउटपुट, यू विल गेट टॉप 10 कॉलेजेस। अगर इसको रन करते यू हैं, विल गेट टॉप 10 कॉलेज। हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है यू विल गेट टॉप 10 कॉलेजेस, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सीईटी का भी फॉल्स कर देता हूँ, सीईटी में मैं जीरो कर देता हूँ। अब क्या होगा, क्या आएगा आउटपुट, हाँ रितेश, हाँ रितेश क्या आएगा आउटपुट, यू विल यू यू विल विल गेट गेट अ नॉर्मल नॉर्मल कॉलेज, कॉलेज। हाँ वेरी गुड, यू विल गेट अ नॉर्मल, वेरी गुड, ओके। नाउ अब मैं एचएससी का जो कंडीशन है ये मैं जीरो कर देता हूँ। अब क्या आएगा आउटपुट,
क्या आएगा? Not eligible for engineering. नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। स्नेहा क्या Yes, आएगा sir. आउटपुट? स्नेहा एक प्रतिभा। सेकेंड। कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। हाँ क्या आएगा? क्योंकि ये जो इफ का ब्लॉक है, ये ब्लॉक इंजीनियरिंग आफ्टर फॉल्स हुआ ना, डिप्लोमा। ये वाला ब्लॉक फॉल्स हुआ, ये वाला ये समझ रहा है। बट ये वाला ब्लॉक तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या चेक करेगा? क्या एल्स, जहाँ एचएससी में एक स्टेटमेंट में 2-3 और क्वेश्चन पूछ ले, एचएससी फॉल्स हो गया, बट नीचे वाला एल्स, ये जो है इफ, ये एल्स अभी भी जिंदा है, एल शिप में जाएगा। क्या पॉलीगेट ना इक्वल टू 60 है? ट्रू है। 70 है। ओके, ट्रू करते, सॉरी रन करते हैं, तो क्या आएगा हमारा आउटपुट? यू विल गेट अ, सॉरी, इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। तो यहाँ पे आएगा इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। समझ में आ रहा है रितेश? रितेश को बैठना पड़ेगा। ओके, देन अब क्या करते हैं, दोनों के एचएससी भी फॉल्स कर देते, डिप्लोमा भी फॉल्स कर देते, ये भी जीरो है, ये भी जीरो कर देता है। अब क्या आएगा आउटपुट? नॉट एलिजिबल। Not eligible अप्सरा, for Not engineering. स्नेहा, eligible for engineering. स्नेहा क्या आएगा आउटपुट? स्नेहा, स्नेहा इज नॉट Not ओके। eligible for engineering. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, इस तरह से हमारा ये नेस्टेड स्ट्रक्चर वर्कआउट होता है, समझ रहे हैं? यस, पक्का? क्या टाइम? ओके, इज दैट क्लियर? हमारे पास टाइम है, तो हम एक और एंटिटी वर्कआउट कर लेते हैं, विच इज अ लूपिंग लूप। आपने वर्कआउट किया है? देखो, लूप को एक्चुअली हम नेक्स्ट सेशन में वर्कआउट करेंगे। मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लूप के बारे में, लूप कैसे चलता है। ओके, और लूप हमें क्यों यूज करना चाहिए, व्हाई देयर इज अ नीड टू यूज अ लूप। ओके, व्हाट इज अ नीड, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, कल हम लूपिंग स्टेटमेंट वर्कआउट करेंगे, और लूप के साथ में हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे इफ एल्स के। समझ में आ रहा है? कल तो छुट्टी है क्या? ओके, मीन्स मंडे, ऑन मंडे। ओके, सी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक ब्रीफ। हाँ देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि लूप क्यों यूज करना चाहिए, व्हाई व्हाई वी हैव टू यूज लूप, और लूप में क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं वो समझना चाहिए आपको। एट्रीब्यूट्स, इट इज वेरी इसेंशियल। जब भी आप कोड को समझेंगे तो आपको उसके एट्रीब्यूट समझना चाहिए कि लूप लूप में किस तरह से वर्कआउट होता है। अच्छा, मेरे मेजर टास्क क्या है, व्हाट 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 इज द टास्क, ध्यान से सुनना। हाँ रितेश, थोड़ा ध्यान दे के सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाट आई वांटेड टू डू, मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करना है। क्या करना है? हेलो वर्ड। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। कितने टाइम? 10 टाइम। ठीक है, 10 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, वन बाय वन, एक के नीचे एक 10 स्टेटमेंट लिख देंगे, राइट ना? टिल टिल 10। वेरी गुड। हम ऐसे अभी तक जो किया है उसी से देख रहे हैं। अगर एक के नीचे एक 10 टाइम लिख देंगे तो हेलो वर्ड आ जाएगा। अगर मुझे ये 10 से ना प्रिंट करके मुझे 10 लाख बार प्रिंट करना होता तो कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा वहाँ पे। समझ रहे हैं क्या गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो कोई भी काम हमें बार बार करना है तो हम कितनी बार कॉपी पेस्ट करेंगे? समझ रहे हैं? ये हम जब इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें भी ये सेम लॉजिक लगता है। ध्यान देना, ये इंट्रोडक्शन है लूप का, इसमें बहुत अच्छे समझेगा कि लूप क्यों यूज करना पड़ता है। तो अगर कोई भी काम है बार बार करना है तो उसको मैनुअली मत करो। आप लेबर नहीं हो, यू डोंट हैव टू डू नो हार्ड वर्क, यू आर प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर को माइंड से काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क से काम नहीं करना पड़ता। लिखने का काम वो काम नहीं है। लिखना तो कोई भी, जो टाइपिंग किया है वो भी बैठ के लिख देगा। वो प्रोग्रामर बन सकता है क्या? नहीं। कौन बहुत सारे प्रोग्रामर तो सोचेगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना पड़ता है। आपके सोचने का वहां पे पैसा मिल रहा है, लिखने का पैसा नहीं मिल रहा। आप समझ रहे हैं क्या? सोचोगे कैसे, उसका पैसा है। तो अगर मुझे कोई भी काम बार बार करना है तो आप बहुत लेबर वर्क कर रहे हो, यू आर नॉट अ लेबर। और एक हमारे पास ड्राई प्रिंसिपल होता है। आपने ड्राई प्रिंसिपल के बारे में सुना है क्या? हैव यू डू यू हियर्ड अबाउट दिस ड्राई प्रिंसिपल? ओके, DRY। हाँ, प्रतिभा और स्नेहा, किसी को पता है ड्राई ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है? डी का मतलब होता है डू नॉट, आर का मतलब होता है रिपीट, वाई का मतलब होता है योरसेल्फ। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। एक बार आपने लिखा है उसको रिपीट रिपीट मत लिखो, बार बार मत लिखो उसको। समझ रहे हैं क्या? बार बार जो मैनुअली हम लिख रहे हैं, अगर मुझे 10 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो यू आर डूइंग मैनुअल वर्क। समझ रहा है? ठीक है, बार बार मत करो। ड्राई प्रिंसिपल होता है, और इसमें रिडंडेंसी बढ़ती है। रिडंडेंसी क्या होता है, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। Yes, sir. तो जो भी काम है बार बार करना है उसको बार बार मत करो। देखो, क्लाइंट इज हैप्पी,
क्लाइंट को आउटपुट चाहिए, क्लाइंट को कुछ नहीं चाहिए आपने क्या लिखा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। बट यू आर एज अ प्रोग्रामर, आपका फटिक बढ़ रहा है ना, समझ रहा है क्या, आपका फटिक बढ़ रहा है। तो अगर हम, सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव अ लूप। तो लूप क्या करता है, जो भी, सपोज मुझे कोई काम करना है, ठीक है, मुझे कुछ भी काम करना है, सपोज मुझे कोई भी काम करना है, क्या करना है काम, ये काम मुझे 10 टाइम्स करना है। कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, ठीक है, मुझे 10 टाइम्स से काम करना है। मैं क्या करूंगा, एक लूप बना दूंगा, समझ रहा है, एक लूप बनाऊंगा। तो ये हो गया लूप, ये हो गया हमारा लूप, ये हो गया लूप। और इस लूप को ये काम दे दूंगा, समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है। लूप का क्या कर दूंगा, काम दे दूंगा। और लूप को क्या बोल दूंगा कि लूप 10 टाइम्स मेरे लिए रन हो जा। लूप 10 बार चलेगा मेरे लिए, मैं जितने बार बोलूंगा उतने टाइम लूप चलेगा। समझ रहा है अक्षदा, स्नेहा, प्रतिभा, समझ रहा है क्या, समझ रहा है, यस और नो बताओ, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। सर मैन्युअली नहीं आवाज करेंगे। ब्रेक, हाँ हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है आवाज ब्रेक हो रहा है, अक्षदा आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा। आदित्य सर, यस सर। आ रहा है क्या अभी आवाज, अभी आ रहा है आवाज, नेटवर्क यस सर अभी आ रहे, अभी आ रहा है ना, अभी आ रहा है। यस सर, हाँ, तो देखो, कोई भी काम हमें यस सर, कोई भी काम हमें बार बार करना है तो उसको मैनुअली मत करो। तो लूप क्या होता है, तो अगर कोई भी काम हमें बार बार करना है, रिपीटेडली करना है, तो क्या करेंगे, एक लूप बना देंगे, क्या बना देंगे, लूप, क्या बना देंगे, लूप। इस लूप लूप में क्या कर देंगे, हमारा जो भी काम है इसको, इसमें एक काम दे देंगे, जो भी काम हमें करना है इस लूप को दे देंगे। और इस लूप को 10 टाइम चला देंगे, समझ रहा है कि जितना भी नंबर ऑफ टाइम हमें चलाने में 10 टाइम इसको चला देता हूँ लूप को। और 10 बार मेरे को ये लूप काम करवा के दे देगा। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको, ऐसा नो बताओ क्या समझा। यस सर। ओके, तो लूप क्या होता है, लूप में अगर कोई भी काम बार बार करना है तो क्या करेंगे, मैनुअली वो काम ना करके एक लूप बना देंगे, लूप। ओके, सपोज ये हमारे पास लूप है, ओके, दिस इज अवर लूप, ओके, ये हमारा लूप है। और इस लूप में क्या कर देंगे, जो भी हमें काम करना है ये काम इसको दे देंगे, समझ रहा है। हाँ, जैसे पीयूष ने बताया कि अगर हमें जेरोक्स निकालना है तो 1 बाय 1 ना निकाल के हम क्या कर देते, उसमें बटन होता है कितनी कॉपीज चाहिए, तो हम एक ही बार में डाल देते हैं। मुझे 10 चाहिए, 10 चाहिए तो एक ही बार में 10 निकाल, बार बार एक एक बार नहीं निकालेंगे, एक बार में 10 निकालेंगे, सिलेक्ट का हमारे पास ऑप्शन होता है। सेम वे जो भी काम है बार बार करना है वो लूप में डाल देंगे, बार बार मैन्युअली नहीं करेंगे। इतना क्लियर है रितेश। लूप में, अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस। लूप में 3 चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, क्या होता है, इनिशियलाइज कहाँ से करना है। दूसरा क्या होता है, टर्मिनेशन, ओके, कि टर्मिनेट कहाँ पे करना है। एंड थर्ड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्या होता है, इंक्रीमेंट, सॉरी ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और, ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, 3 चीजें हमारे पास होती है, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। गाइस, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, फर्स्ट क्या होता है, अक्षदा, स्नेहा, प्रतिभा, फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। सेकंड इज नीचे, टर्मिनेशन, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनेशन, टर्मिनेटर नहीं, क्या, टर्मिनेशन, सेकंड इज, टर्मिनेशन। थर्ड इज, टर्मिनेशन, थर्ड टर्मिनेशन। इज, थर्ड इज इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। हाँ बताओ, डिक्रीमेंट, फर्स्ट इज और डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज इनिशियलाइजेशन। टर्मिनेशन, थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, टर्मिनेशन। थर्ड इज, इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। हाँ, वेरी गुड। ये 3 चीजें हमें लूप में वर्कआउट करनी पड़ती है। अब देखो इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये स्टेप्स है, ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझेगा। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है, तो ये 1 इस तरह के स्टेप्स हैं, ठीक है, इतने हमारे पास स्टेप्स हैं। समझ में आ रहा है, देखो ये स्टेप है, ओके। इनिशियलाइज यानी सपोज मैं इसको नाम देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ये क्या स्टेप्स है, इतना क्लियर है। सीढ़िया म्हणतो आपण त्याला, पायऱ्या म्हणतो, बरोबर गाइस, ये स्टेप्स है। आपको यहाँ पे पहुंचना है, कहाँ पे, आपको टॉप में पहुंचना यस है, सर। आपको यहाँ पे पहुंचना है, कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे।
तो जहां पे आपको पहुंचना है, देखो अब जहां से आप स्टार्ट करते हैं, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा ना, मुझे 1 से ऊपर, मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे कहाँ पे जाना है, ऊपर, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। ओके, 1 से स्टार्ट करूँ, जहां से आप स्टार्ट करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। समझ रहा है क्या अक्षदा, क्या बोलते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं, जहां से लूप Yes. स्टार्ट करते हैं, लूप को छोड़ दो, जहां से आप Initialization. स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जहां पे आप एंड करते हैं, Initialization. जहां पे आप एंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जहां पे आप एंड करते हैं Termination. उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। Termination. ओके, जहां से आप स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं, आपको या आपके घर से कॉलेज जाना है, गाड़ी कहाँ पे स्टार्ट होगी, घर पे, इनिशियलाइज कहाँ पे हो गया, घर पे, कॉलेज का टर्मिनेशन कहाँ होना चाहिए, होता है क्या, हाँ College. गाइस, College में. हाँ होता है क्या कॉलेज में टर्मिनेशन, क्या और कहीं होता है, हाँ बताओ, आप नहीं बताओ क्या आंसर, क्वेश्चन का आंसर। आपके घर से गाड़ी चालू हुआ, कॉलेज पे टर्मिनेट होना चाहिए, तो कॉलेज पे होता है क्या टर्मिनेशन, की और के चले और कहीं हो जाता है टर्मिनेट, हाँ, तो जहां से स्टार्ट नहीं करते सर। वो होता है, जहां से स्टार्ट करते हो वो होता है इनिशियलाइज, जहां पे खत्म करना है वो होता है टर्मिनेशन। और इंक्रीमेंट, अगर मुझे यहाँ पे पहुंचना है, मुझे यहाँ पे खड़ा होना है, यहाँ पे मेरा मेरा जो लाइफ का एम है कि मैं यहाँ पे पहुंच जाऊँ, समझ रहा है, मेरा लाइफ का एम है कि मैं 8 नंबर के स्टेप पे पहुंच जाऊँ, तो 8 नंबर के स्टेप पे पहुंचने पहुंचने के लिए मुझे कैसे कितने स्टेप्स कवर करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मैं इंक्रीमेंट की बात कर रहा Increment. हूँ, क्या 1 1 से इंक्रीमेंट करूँ, 1 2 3 4 5 से, क्या एक एक स्टेप चढ़ू, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 में स्टेप कवर करूँ, मैं बोल रहा हूँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ क्या एक एक स्टेप कवर करूँ, ठीक है, अगर मैं एक एक स्टेप करूँगा तो यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। ओके, ये भी कर सकता हूँ कि मैं दो दो स्टेप भी कवर कर सकता हूँ, यानी क्या, मैं एक केस में दो दो स्टेप भी कवर कर सकता हूँ, 4 6 एंड डायरेक्ट 8, समझ रहा है, इंक्रीमेंट यानी आप इंक्रीमेंट 1 1 से भी कर सकते हैं, एक एक स्टेप से, दो दो स्टेप से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तीन तीन स्टेप से भी इंक्रीमेंट, तो जितने जितने नंबर से आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं उतना जल्दी आप पहुंच रहे हो कॉलेज में, सॉरी आप टर्मिनेशन में, समझ रहा है क्या, Yes sir. आप देखो अगर आप 1 1 से जाते तो आपको कितना स्टेप लगेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, 8 स्टेप, अगर आप 2 से जाते हैं तो कितना स्टेप लगेगा, 4 स्टेप, अगर आप 3 से जाते हैं तो, राइट, गाइस समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहा है या नहीं बताओ, Yes sir. हाँ, यस सर। तो ये इनिशियलाइज है, Yes, तो sir. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन यहाँ पे है, और मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो इनिशियलाइजेशन 1 यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे था, यहाँ सबसे पहले सपोज यहाँ पे है इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन 1 पे, 1 से 2 पे गया, तो इनिशियलाइजेशन अभी कहाँ पे है, 1 पे या 2 पे, 2 पे, Two. इनिशियलाइजेशन की वैल्यू बढ़ टू गई है, पे। 1 नहीं है अभी, 1 से 2 पे चला गया, फिर टू 2 से पे। इनिशियलाइज की वैल्यू 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, 7 और 8 होगी, जैसे ही इनिशियलाइजेशन की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच जाएगी आपका लूप खत्म हो जाएगा। लूप के बारे में बात, लूप को छोड़ दो अभी, जब आपका इनिशियलाइजेशन की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच जाएगी तो आपका काम खत्म हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, ये लूप वर्कआउट करके तो समझेगा कि, तो यहाँ पे एक मैं अभी से एक बात बता रहा हूँ, जब आपकी इनिशियलाइज की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच जाएगी तो आपका लूप खत्म हो जाएगा, ये बात ये आपको कल समझेगा, अभी नहीं समझेगा। ओके, ये क्या हो गया, ये क्या किया मैंने, इंक्रीमेंट, यानी 1 1 से इंक्रीमेंट किया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इस कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं, मैंने क्या बोला, थर्ड थर्ड फर्स्ट इज क्या होता है लूपिंग में, लूप में इनिशियलाइजेशन, सेकंड क्या होता है टर्मिनेशन, थर्ड क्या होता है, Initialization. Termination. Increment और decrement. हाँ, तो ये हो गया, इतना समझा स्नेहा, इतना समझा क्या, इतना समझा, Yes, हाँ sir. हाँ, अब मुझे ऊपर से नीचे आना है, समझ रहे हैं, Initialization तो 8 ये पे. क्या हो जाएगा, Termination 1 पे. ये क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, Initialization. ये Decrement. क्या हो जाएगा, Decrement. टर्मिनेशन हो जाएगा, और हमें क्या करना पड़ रहा है, डिक्रीमेंट, सबसे पहले 8 पे खड़े हैं, Decrement. सबसे पहले हम यहाँ पे खड़े हैं, फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 1 1 से हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, सपोज टेक एग्जांपल 1 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और जैसे ही आपकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू, ये इनिशियलाइज की वैल्यू, सॉरी मैं इनिशियलाइज की वैल्यू को अलग कलर से डालता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, 1 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है, ओके, वो बोल रहा है कि मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं आराम आराम से सीढ़ियाँ कवर करूंगा, तो वो एक स्टेप कवर कर रहा है यहाँ पे, जैसे ही इनिशियलाइजेशन की वैल्यू, ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन,
जैसे ही इनिशियलाइजेशन की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच गई, लूप खत्म हो जाएगा, लूप का काम खत्म, लूप खत्म हो जाएगा। समझ रहा है? तीन चीजें लूप Yes, में sir. आती है, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, अब sir. लूप एक्चुअली चलता कैसा है ये हम कवर करेंगे मंडे को। ये तो था इंट्रोडक्शन, ठीक है? चलेगा गाइस? So here we are going to stop here for today. Till then, take care. Bye bye. Enjoy your Sunday and see you again on Monday. Take care. See ya.